तो चलिए आज कंप्यूटर की दुनिया के अंदर झांकते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। हम एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़कर बिल्कुल जीरो से एक कंप्यूटर को तैयार करेंगे। कभी सोचा है कि जब हम माउस का एक बटन क्लिक करते हैं या कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं तो उस डब्बे के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे एक एक करके। हमारा ये जो सफर है ना, वो अंदर से बाहर की तरफ होगा। हम कंप्यूटर के दिल से, मतलब उसके सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ आएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर को बनाया जाता है। तो हमारे इस सफर में 4 मेन पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू को समझेंगे। फिर देखेंगे कि मदरबोर्ड इन सारे हिस्सों को एक साथ कैसे जोड़कर रखता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कंप्यूटर इनपुट के जरिए बाहरी दुनिया से जानकारी कैसे लेता है और आखिर में प्रिंटर जैसे आउटपुट डिवाइस के जरिए वो हमें बताता कैसे है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन के हेडक्वार्टर से, यानी उसके दिमाग से, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं। ये जो सीपीयू है ना, ये कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सारे के सारे कमांड्स यहीं पर प्रोसेस होते हैं, सारा हिसाब किताब, सारी कैलकुलेशंस यहीं होती हैं। कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर का असली कमांड सेंटर है। अगर इसे एकदम आसान भाषा में कहें तो सारी सोच विचार की जो प्रक्रिया है वो सीपीयू में ही होती है। असल में सारा कमाल इसी छोटी सी चिप का है। अब देखिए मजे की बात, इस दिमाग के भी अपने 3 खास हिस्से होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट या सीयू। ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है जो बताता है कि कौन सा काम कब और कैसे होगा। फिर आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू। ये है असली मैथमेटिशियन, सारा जोड़ घटाना यही करता है। और फिर है रजिस्टर्स। ये सीपीयू की अपनी सुपर डुपर फास्ट मेमोरी है, जहां वो उस डेटा को रखता है जिसकी उसे तुरंत जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, दिमाग तो हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। आप इसे कंप्यूटर के शरीर का नर्वस सिस्टम यानी तंत्र का तंत्र भी कह सकते हैं। और ये एनालॉजी, मतलब ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर सीपीयू दिमाग है तो मदरबोर्ड वो नसों का जाल है जो दिमाग से निकले सिग्नल को शरीर के, मतलब कंप्यूटर के हर अलग अलग हिस्से तक पहुंचाता है। ये सबको आपस में जोड़े रखता है। और मदरबोर्ड पर जो ये पोर्ट्स लगे होते हैं ना, वो इन नसों के सिरों की तरह हैं। यही वो रास्ते हैं जिनसे कंप्यूटर बाहरी दुनिया से जुड़ता है, जैसे हमारा कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर। तो ये पोर्ट्स करते क्या क्या हैं? यूएसबी को तो हम सब जानते हैं। आजकल तो ये लगभग हर डिवाइस के लिए एक यूनिवर्सल कनेक्टर बन गया है। HDMI हाई डेफिनेशन वीडियो और ऑडियो के लिए होता है। VGA थोड़ा पुराना वीडियो स्टैंडर्ड है पर आज भी कहीं कहीं दिख जाता है। और सीरियल या पैरेलल पोर्ट्स, ये आपको पुराने प्रिंटर जैसे डिवाइसेस में मिल सकते हैं। ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अंदर के सारे तार जुड़ गए। अब ये देखते हैं कि कंप्यूटर बाहरी दुनिया से जानकारी लेता कैसे है। और ये सारा काम होता है इनपुट डिवाइस के जरिए। इनपुट डिवाइस को आप कंप्यूटर की इंद्रियां समझ सकते हैं। उसकी आंखें, उसके कान, ये असल दुनिया की जानकारी को, जैसे किसी कागज पर बनी तस्वीर या लिखे हुए शब्दों को डिजिटल डेटा में बदल देते हैं, उस भाषा में जिसे कंप्यूटर समझ सके। स्कैनर इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। OMR, याद है वो एग्जाम वाली शीट्स जिन पर हम गोले भरते थे? बस OMR उन्हीं निशानों को पढ़ता है। OCR छपे हुए या हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ सकता है। MICR ये एक खास तरह की चुंबकीय स्याही को पढ़ता है जो अक्सर बैंक के चेक्स पर इस्तेमाल होती है। और बारकोड रीडर, खैर वो तो हम सबने शॉपिंग करते हुए देखा ही है। वो काली और सफ़ेद धारियों के पैटर्न को पढ़ता है। बहुत बढ़िया। तो कंप्यूटर ने जानकारी ले ली, उसे अपने दिमाग में प्रोसेस भी कर लिया, पर अब वो हमें जवाब कैसे देगा? यहीं पर काम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। और हम आज खास तौर पर बात करेंगे प्रिंटर्स की। देखिए, प्रिंटर मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहले हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, जैसे कि पुराने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये स्याही वाले रिबन पर चोट करके कागज पर अक्षर छापते हैं, आवाज भी बहुत करते हैं। दूसरी तरफ है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये बिना कागज को छुए, बिना कोई आवाज किए इमेज बना देते हैं। आजकल के लेजर और इंकजेट प्रिंटर इसी कैटेगरी में आते हैं। अब नॉन इम्पैक्ट में जो 2 सबसे पॉपुलर हैं वो हैं लेजर और इंकजेट। लेजर प्रिंटर एक तरह के सूखे पाउडर, जिसे टोनर कहते हैं, और गर्मी का इस्तेमाल करके कागज पर प्रिंट करते हैं।
अगर बहुत सारा टेक्स्ट प्रिंट करना हो तो ये बेस्ट हैं। वहीं इंकजेट प्रिंटर स्याही की नन्ही नन्ही बूंदों को कागज पर स्प्रे करते हैं। और अगर आपको हाई क्वालिटी वाली रंगीन तस्वीरें चाहिए तो इनके जैसा कोई नहीं। तो कुल मिला के बात ये है कि हर प्रिंटर का अपना एक खास काम है। इम्पैक्ट प्रिंटर भले ही पुराने हों पर मजबूत होते हैं और उनका खर्चा कम होता है। नॉन इम्पैक्ट शांत होते हैं, क्वालिटी बेहतर देते हैं और तेज भी होते हैं। बहुत सारा टेक्स्ट प्रिंट करना है तो लेज़र प्रिंटर से अच्छा कुछ नहीं, और अगर शानदार कलरफुल तस्वीरें चाहिए तो इंकजेट ही सही चॉइस है। तो सीपीयू की एक छोटी सी कैलकुलेशन से लेके हमारे हाथ में आए प्रिंटेड पन्ने तक हमने देखा कि हर एक हिस्से का कितना ज़रूरी रोल है। कोई भी अकेला काम नहीं करता, सब मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। और सच ही है कि जब हम इन अलग अलग पुर्जों को समझ लेते हैं तभी पूरे सिस्टम का असली जादू हमारी समझ में आता है। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे ये सारे कंपोनेंट्स और छोटे और तेज और एक दूसरे से और गहराई से जुड़ते जा रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का भविष्य कैसा दिखेगा? जरा सोचिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी लहर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।